ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब इसको कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। लाइक जो चीज़ आपने अभी सीखी है यानी ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, और जो आपने इसके बाद सीखा लाइक आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सो इन दोनों के हेल्प से आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर पाओगे, देखो इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना है। जो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ। तो ये आपका आ जाएगा भाई साहब डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, कितना इजी है, ये आपको आता है निकालना, ये आपको आता है निकालना, बस डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, सो देख रहे हो हर चीज़ किस तरीके से कनेक्टेड रह रही है। मतलब अगर किसी ने ये चीज़ नहीं देखी, ये चीज़ नहीं देखी, तो उसको ये चीज़ भी समझ में नहीं आएगी कैसे हो रहा है ना। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, देन ये फाइंड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, देन आप खुद से कर लोगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, इतना इजी रहता है। सो यहाँ से क्वेश्चन वो वाले स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में आना चालू हो जाते हैं। तो इसको मिस मत करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ और लिखना चालू करो। ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सो बेसिकली इसमें क्या करना है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, अपनी फाई की वैल्यू दी यानी फंक्शन दिया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऑलवेज फंक्शन देगा। ठीक है, अगर ये नहीं देगा तो क्वेश्चन ही कैसे होगा, है ना। और यहाँ पे लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखो अब ध्यान से सुनना है, अगर निकालने मत लग जाना, भी ध्यान से सुन लो पहले। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको अलग से यहाँ पे एक वेक्टर दिया है ना। इसका मतलब आपको जो आपका ग्रेडियंट फाई है वो इसकी हेल्प से निकालना है। देन उसके बाद जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वो यहाँ से नहीं निकालना, इसकी हेल्प से निकालना है। ठीक है ना, काय की हेल्प से, इसकी हेल्प से निकालना जो आपको वेक्टर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे कि लाइक अपना ए वेक्टर दिया है या बी वेक्टर, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, सो हम इसको अज्यूम करेंगे। और बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया तो आपको सिंपल सा इसी से निकालना है। ठीक है ना, इतना चीज़ क्लियर हो गया, अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट फाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये चीज़ हमें दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ये डेल ऑपरेटर। ठीक है, एंड अपना फाई हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब हमें डेल की वैल्यू पता है। ठीक है, क्या होती है वैल्यू, आई कैप, एंड यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल वाई प्लस में के कैप डेल वाई डेल जेड। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ये चीज़ भी यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, सो अपना क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू आई कैप डेल वाई डेल एक्स एंड प्लस में हो जाएगा जे कैप डेल वाई प्लस में हो जाएगा के कैप डेल वाई डेल जेड। ठीक है, और यहाँ पे हम फाई की वैल्यू रखेंगे यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तीनों जगह करना है। ठीक है, ग्रेड फाई यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई, सो क्या हो जाएगा, बेसिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई कैप डेल वाई डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, देन इसके बाद प्लस में हो जाएगा जे कैप डेल वाई डेल एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, देन इसके बाद अगेन प्लस के कैप और यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई डेल जेड एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप एज इट इज़। ठीक है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स का 1 हो जाएगा, वाई एज इट इज़ रहेगा, इसमें एक्स है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का 1 यानी वाई और प्लस में जेड। सो यहाँ पे वाई प्लस में अपना जेड। ठीक है, वाई और प्लस में जेड अपना बचेगा यहाँ पे, क्लियर है। देन उसके बाद हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से,
तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारा y का 1 तो x बचेगा, है ना। सो क्या बचेगा j कैप, और यहाँ पे बचेगा x। देन इसके बाद इसमें भी y है तो प्लस में हमारा z बचेगा। अब ये जो लास्ट टर्म है ना, इसमें zx है, ठीक है ना, zx, तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो इसमें 0 हो जाएगा। देन प्लस में अपना k कैप हो जाएगा, और इसके बाद लाइक यहाँ पे देखो ये हमारा z के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब x y ये टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ हमारा y बचेगा और यहाँ पे x प्लस में x, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, हम इसको पीछे लिख लेते हैं ना। सो हमारा हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, या फिर एक काम करते चलो, पुट x इक्वल्स टू, हमें वैल्यू दी है ना यहाँ पे, x की वैल्यू हमें 1 रखनी है, y की वैल्यू 2 रखनी है, और z की वैल्यू हमें 0 रखनी है। सो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन अपनी फर्स्ट ये थी, ठीक है, ये वाली अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी, एंड ये सेकंड। सो हम सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है अपनी 2, प्लस में z की वैल्यू 0, और प्लस में अपना j कैप, और यहाँ पे x की वैल्यू अपनी क्या है 1, और प्लस में 0, देन प्लस में अपना कैप, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू है अपनी 2, और प्लस में ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी कुल मिला के वैल्यू क्या आएगी, ग्रेडियंट ऑफ जो फाई आएगा अपना, वो आएगा यहाँ पे 2i कैप, प्लस में अपना यहाँ पे j कैप, है ना, j कैप बिकॉज यहाँ पे 1 है। देन इसके बाद प्लस में अपना आएगा यहाँ पे 3 कैप, 3k कैप, ठीक है। सो इस टाइप से हमने फाइनली अपना ग्रेडियंट ऑफ फाई तो फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसको भी इक्वेशन नंबर लाइक आप 3 दे सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से, है ना, जो आपको वेक्टर अलग से दिया है, इसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे गिवन दैट लाइक हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर, है ना। सो हमें वेक्टर में दिया है आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, इस टाइप से हमें दिया हुआ है, ठीक है। हम बोलेंगे लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, ये चीज़ हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी हमें ये फाइंड करना है। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो जैसे हम अभी तक करते आ रहे वैसे ही फाइंड करना है। क्या करना है, ये जो आपको दिया है वेक्टर, इसको लिखना है, देन इसके बाद मोड के अंदर इसको लिखना है ना, यानी इसको, और डिवाइड में आपको इसका मैग्नीट्यूड, समझ में आया। यानी अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे वेक्टर और यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे अगर, सो आई वेक्टर प्लस में 2j वेक्टर प्लस में 2k वेक्टर, सॉरी यहाँ पे कैप है, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज़ हम नीचे लिखेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको आता है, ठीक है। लाइक हम सीधा रूट लगाएंगे, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, और डिवाइड में हो जाएगा रूट के अंदर अपना 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 है, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, मीन्स मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट आ रहा है कोई तो पीछे के देख लो, फिर समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम करेंगे, सो हमारा क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या निकाल रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और डिवाइड में अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 1, दैट मीन्स 9। तो 9 को मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 9 है 3, ठीक है। सो ये हमारा आ चुका है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। सो ये क्या आ चुका है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, फाइनली डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना। सो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ds से हम इसको डिनोट करते हैं। सो ds इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा लाइक जो अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा अपने ग्रेडियंट फाई का, ठीक है। सो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। सो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो ds इज इक्वल्स टू, अब देखो 1/3 को मैं अलग कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा अपना आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देन इसके बाद हम इसको बंद करेंगे, अब डॉट प्रोडक्ट होगा अपना उसका, लाइक जो अपना दिया हुआ था ग्रेडियंट ऑफ फाई,
क्या था 213, ठीक है 213। सो यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 3k कैप, इस टाइप से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था, ठीक है। सो अगर वो नहीं पता आपको तो देख लो, लाइक कैसे करते हैं ये 1/3। एंड आपको क्या करना है, देखो मैंने बताया था आपको, जब भी आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। ऐसे ही जब भी जे कैप का जे कैप के साथ होगा डॉट प्रोडक्ट, इसका भी 1 आएगा। और के कैप का के कैप के साथ होगा तो इसका ही 1 आएगा, ठीक है। सो एज इट इज़ होगा, इसका 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 यहाँ पे है तो 2 का 1 के साथ होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। और प्लस में यहाँ पे 2 का होगा 1 के साथ और जे का जे के साथ 1 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। और एज इट इज़ हम यहाँ पे करेंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 का होगा 3 के साथ, यानी ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 10, यानी हम लिखेंगे DS इज इक्वल्स टू 10/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये 7 नंबर में डायरेक्टली आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, ठीक है। इसमें सिंपली वही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट फाई इज इक्वल्स टू XY² प्लस में YZ3, ठीक है। ये चीज़ हमें दी हुई है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू हमारा ये जो ऑपरेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे फाई, सो हमें पता है ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है। सो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू वगैरह पुट कर देनी, ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस में के कैप डेल वाई डेल जेड, ठीक है। और यहाँ पे फाई की वैल्यू रखेंगे तो XY का स्क्वायर प्लस YZ3, ठीक है। देन इसके बाद अगर आगे देखें, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सो आई कैप और डेल वाई डेल एक्स XY का स्क्वायर प्लस में YZ3 एंड प्लस में अपना के कैप डेल वाई डेल वाई XY का स्क्वायर प्लस में YZ3, ठीक है। देन इसके बाद अगेन प्लस आएगा और के कैप डेल वाई डेल जेड एंड इसके बाद अपना हो जाएगा XY2 प्लस में YZ3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू आई कैप, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी x का 1 तो यहाँ पे y² बचेगा और इस टर्म में कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। प्लस जे कैप, और यहाँ पे देखें तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2xy, ठीक है। बिकॉज x एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है और y² का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। एंड इसके बाद अगर प्लस में अपना ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और के कैप, एंड इसमें देखें तो ये टर्म 0 और यहाँ पे लाइक अपना क्या हो जाएगा 3YZ2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वी नो दैट x की वैल्यू हमें दी गई है उसमें क्वेश्चन में। देखो x की वैल्यू आपको क्या दी है 2 एंड y की वैल्यू दी है -1 और z की वैल्यू दी है 1, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, फर्स्ट हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल से इसमें पुट करना है। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आई कैप है, यहाँ पे रखेंगे आई कैप -1/2 प्लस हो जाएगा अपना जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक 2 और x की जगह पे 2 एंड यहाँ पे y की जगह पे -1, ठीक है। इस टाइप से आपका हो जाएगा। एंड इसके बाद लाइक प्लस रखेंगे एंड के कैप, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 -1 और 1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पे अपनी एक टर्म रह गई, लाइक ये YZ3, ठीक है ना। इसका हमने कर लिया, ये वाली चीज़ रह गई थी, y का 1 हो जाएगा और यहाँ पे Z3 बचेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस में Z3, ठीक है ना। सो z यहाँ पे हो जाएगा अपना 1, है ना, तो प्लस में अपना 1/3 इस टाइप से चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना आपने कर लिया होगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, ये देखो -1 का पावर क्या है
2 है ना। दैट मीन्स ये हमारा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स आई कैप हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, सो माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस का 1, इसका मतलब हमारा माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी अगेन माइनस का 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। सो ये अपना आ चुका है ग्रेडियंट ऑफ हाइट, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो यहाँ पे लिखते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। सो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा वेक्टर दिया हुआ है हमें, है ना, वो लिखेंगे, देन हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। देन इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सिंपल सा आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, इस टाइप से हमें दिया हुआ है। और डिवाइड में हम अगेन इसी का करेंगे, ठीक है ना। सो हमारी वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने निकाला था, यहाँ पे हमारा 3 बचने वाला है, ठीक है। वही चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे हम रूट लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल हो जाएगा 9 रूट के अंदर, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और बस। अब यहाँ पे देखो हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होने वाला है वो क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे एन कैप, देन इसके बाद डॉट प्रोडक्ट होगा अपना ग्रेडियंट ऑफ हाई का, ठीक है ना। सो डी एस दैट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपना, एन कैप अपना क्या आया था, यहाँ पे 1/3 को अलग कर लेते हैं, एंड अपना था आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ठीक है ना। देन इसके बाद अपना डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, जो अपना ग्रेडियंट ऑफ हाई आया था, ये क्या आया था, आई कैप माइनस में 3 जे कैप और माइनस में 3 के कैप, ठीक है। इस टाइप से आया था, कंफर्म करते एक बार, ठीक है। चलो इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको आता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे लाइक देखो 1/3 को मैं अलग करता हूँ, और यहाँ पे देखो सो आई का आई के साथ होगा तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1, एंड इसका इसके साथ होगा तो माइनस का 6, यहाँ पे भी होगा तो माइनस का 6, यानी माइनस माइनस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और उसमें +1 ऐड हो रहा है तो माइनस का 11, है ना। तो कुल मिला के माइनस का 11/3, ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो